तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए खबर जो है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर जुल्म लगातार चल रहा है। बांग्लादेश में एक हफ्ते के भीतर 6 मंदिरों पर हमला हो चुका है। चटगांव में मंदिरों की दानपेटी लूट ली गई। मंदिर से सोने के गहने और दानपेटी उपद्रवियों ने लूट लिए। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। कट्टरपंथियों ने बीते हफ्ते में 6 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इनमें चटगांव के हथाजारी में 8 जनवरी को 4 मंदिरों पर हमले किए गए। कॉक्स बाजार में 9 जनवरी और लाल मुनीर हाट में 10 जनवरी को एक एक मंदिर में लूटपाट की गई। चटगांव के हथाजारी इलाके में मां विश्वेश्वरी काली मंदिर से सोने के गहने और दानपेटी लूटी गई हैं। वहीं सत्यनारायण सेवा आश्रम, मां माघधेश्वरी मंदिर और जगबंधु आश्रम में भी डकैती को अंजाम दिया गया। इसके अलावा कॉक्स बाजार के श्री मंदिर में चोरों ने सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया। लाल मुनीर हाट जिले के काली मंदिर से प्राचीन मूर्तियां और कीमती पूजा सामग्री भी लूट ली गई। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। देवी देवताओं की प्रतिमा तक तोड़ दी गई। अब यहाँ कट्टरपंथी रुके नहीं, जो मूर्तियों को गहने पहनाए गए थे वो तक लूट कर ले गए। मंदिरों की दान पेटी भी लूट ली है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक। चूंकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लगातार आप लाइव रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं वो भी वहां के हालात आपसे बता रहे हैं। पिछले हफ्ते में 6 और मंदिर जो कि टारगेट पर रहे, तोड़फोड़ हुई है, गहने लूट लिए गए, देवी देवताओं की मूर्तियों से दान पेटी तक लूट ली। और उधर यूनुस सरकार है जो कह रही है ऐसी कोई घटना हो ही नहीं रही। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना वो छुपाने का कोशिश एक तरफ जब मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर दिखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से 6 मंदिरों के ऊपर हमले का घटना घटा है, उसमें साफ है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस तरीके का जो घटना, ये घटना को छुपाने के लिए ही अभी इस घटने को पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हिंदू जिस जगह में हिंदू का संख्या ज्यादा है या तो माइनॉरिटी ज्यादा रहता है बांग्लादेश में, उस जगह में ही सबसे ज्यादा हमले का घटना सामने आ रहा है। कॉक्स बाजार हो या चिटागांव, हर जगह में बार बार से हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना वो सामने आ रहा है। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का कोई घटना नहीं हो रहा है। अगर कोई कम्युनल केसेस होगा तो उसमें कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। इस तरीके का बयान जब दे रहा है, उसी टाइम पर ये तस्वीर भी सामने आ रहा है कि हिंदू मंदिर के ऊपर तोड़फोड़ किया जा रहा है, लूटपूट किया जा रहा है, या तो मूर्ति को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मूर्ति को भी लेके चला जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आ रहा है। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस का दिमाग में कुछ और चल रहा है। मोहम्मद यूनुस दिखा रहा है कुछ और मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए बांग्लादेश का तस्वीर है कुछ और। क्योंकि बांग्लादेश में अगस्त महीने से बाद से लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हिंसा का घटना घट रहा था, उसको लेकर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहा था। एक तरफ भारत की तरफ से प्रेशर आ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका का नजर भी बांग्लादेश के ऊपर था। और इसी सिचुएशन में अभी अमेरिका में नया सरकार आने वाला है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण है। ठीक इसी सिचुएशन में अमेरिका का कोई प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर ना आए और भारत के साथ रिलेशन में कोई खराब ना हो, क्योंकि भारत से उनको फायदा होने वाला है, भारत से उनको सामान लेना होगा और भारत के साथ संपर्क इसीलिए ठीक रखना पड़ेगा। ये दोनों देशों के साथ रिलेशन ठीक रखने के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक नया तस्वीर तैयार किया जा रहा है, जिस तस्वीर में बोला जा रहा है कि बांग्लादेश में कोई कम्युनल केसेस नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है सिर्फ पॉलिटिकल केसेस है और उसके साथ क्रिमिनल केसेस है। आप देखेंगे कि ये जो 6 मंदिर का घटना, जिस तरीके से लूटपाट का घटना घटा है, उस जिस मंदिर में ये लूटपाट का घटना घटा है, ये मंदिर को छोड़कर किसी भी घर में हो, किसी भी दुकान में हो, किसी भी बाजार में हो, इस तरीके का लूटपूट का घटना नहीं मचाया गया है। तो चोरी का अगर घटना घट रहा है तो मंदिर के अंदर ही क्यों चोरी का घटना घट रहा है, मंदिर को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। और जिस तरीके से हिंदू जो एरिया है, उस एरिया में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, हिंदुओं को थ्रेट दिया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, मंदिर को बंद करने का जो प्रयास कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है, इसको ही अभी अलग एक रूप देने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और जिस कारण में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 6 मंदिर
मंदिर में चोरी का घटना घटाया गया है और यह पूरा क्रिमिनल मेथड है और रैनिक, आपने पॉलिटिकल गेम कहा भी कि हो यहाँ सकता है। तस्वीर कुछ और पेश करने की कोशिश हो रही है यूनुस सरकार की तरफ से, लेकिन कोशिश कितनी भी होती रहे, तस्वीरें झूठ तो नहीं बोलती। तस्वीरें लूटपाट की हैं, तस्वीरें तोड़फोड़ की हैं, तस्वीरें गहने और दानपेटी चुराने के हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि हिंदू मंदिर ही क्यों, अगर लूटपाट होती तो दुकानों में भी होती, फिर बाकी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी होती। हर धर्म के लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं सामने आती, सिर्फ हिंदू ही क्यों? हाँ, एकदम ही देखिए बार बार से बांग्लादेश में जो तस्वीर सामने आ रहा है उसमें इफेक्टेड कौन हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है मेनली हिंदू। अगस्त महीने के बाद से लगातार दिसंबर महीने तक 2200 के ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना वो दायर किया गया है और ठीक इसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि 133 के ऊपर केस दायर किया गया है और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप अभी देखेंगे कि बांग्लादेश में अगर 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, 2200 घटना ऐसा सामने आया है जिसमें माइनॉरिटीज इफेक्टेड हुआ है, तो इसमें सिर्फ 135 केसेस और 35 लोगों का गिरफ्तारी क्यों हुआ है? ये सवाल भी आ रहा है। ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनिस के सामने मोहम्मद यूनिस का तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में कम्युनल केसेस होगा तो कोई टॉलरेंस नहीं होगा। ठीक इसी टाइम पर जब ये बयान दिया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। तो सवाल दूसरी जगह में आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के ऊपर जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर, वो सॉफ्ट कॉर्नर को छुपाने के लिए, कट्टरपंथियों को सेफगार्ड करने के लिए इस तरीके का जो कम्युनल केसेस, इनको अभी पॉलिटिकल केसेस में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं या तो क्राइम केसेस में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। अब जिस तरीके से इन पूरी घटनाओं को सांप्रदायिक न बताकर राजनीतिक बताने की कोशिश यूनुस सरकार की तरफ से हो रही है, रियल आंकड़े अगर हम देखें हजारों में जा चुके हैं रैनिक, लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस की तरफ से वो 2000 के ऊपर कुछ मामूली सा आंकड़ा बताया गया है। कह रहे हैं 2100-2200 के आसपास ये आंकड़े हैं, यानी एक्चुअल में फैक्ट्स छिपाने की भी कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक घटनाओं को राजनीतिक घटनाओं की शक्ल देने की भी कोशिश हो रही है। इन्हें किस तरीके से देखें, हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। क्या ये भारत से रिश्ते बेहतर करने के लिए है? क्या ये अमेरिका की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण में शपथ लेने वाले हैं, क्या उस तरफ से आने वाले प्रेशर की वजह से है? क्योंकि बदल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन बदली हुई तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर है। देखिए बदल कुछ नहीं रहा है, ये बोल नहीं सकते क्योंकि बदल रहा है। मोहम्मद यूनिस का जो नेचर वो बदल रहा है क्योंकि अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक मोहम्मद यूनिस चुप बैठे थे। जब कट्टरपंथियों का राज पूरा बांग्लादेश में चल रहा था, जब हिंदुओं के ऊपर पूरा हमला चल रहा था, हिंदुओं को खत्म करने का जो एक एजेंडा बांग्लादेश में चलाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठे थे। मगर भारत का जब विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा हुआ, उसके बाद से मोहम्मद यूनिस का जो तस्वीर, मोहम्मद यूनिस का जो नेचर, वो बदलते हुए नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनिस अभी दूसरा तरफ गेम खेल रहे हैं, दूसरा गेम जो खेल रहे हैं उसमें सेफगार्ड करने का कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस की तरफ से अभी फिलहाल एक नीति लिया गया है कि बांग्लादेश का तस्वीर पूरा विश्व के सामने एकदम साफ सुथरा रहो। उसमें फायदा होगा भारत के साथ भी, उसमें फायदा होगा अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका में 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में आ रहे हैं और शपथ ग्रहण हो रहा है और शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका का जिस तरीके से नजर बने हुए थे बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश का सिचुएशन के ऊपर, इस सिचुएशन को देखते हुए अभी भी अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा, अगर अमेरिका के पास इस तरीके का जो सिचुएशन का खबर पहुंचेगा, तो अमेरिका का बांग्लादेश के ऊपर कोई कड़ी स्टेप ना हो जाए, कड़ी एक्शन ना अमेरिका कर ले, इसके ऊपर भी बांग्लादेश सरकार का नजर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में अभी भूखमरी का अवसर बन चुका है। बांग्लादेश में जो खाने का भाव वो दिन पे दिन बढ़ता नजर आ रहा है, खाने का अभाव भी हो रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में भारत के साथ अगर रिलेशन ना ठीक रहे तो भारत भी सप्लाई बंद कर देगा और भारत का सप्लाई अगर बंद हो जाएगा तो बांग्लादेश में भूखमरी चालू हो जाएगा। ठीक इसी सिचुएशन में भारत को भी ठीक रखना और अमेरिका के साथ सही रखना, ये सही रखने के लिए मोहम्मद यूनुस आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक की सिचुएशन है, यहाँ मोहम्मद यूनुस जो पहले चुप बैठे थे अगस्त से लेकर दिसंबर तक, वो अब बोलना शुरू कर रहे हैं। ये हो सकता है कि चौतरफा प्रेशर भी हो, ये हो सकता है कि खबर इस तरह की थी कि जनवरी में वो बांग्लादेश छोड़कर ही चले जाएंगे, हो सकता है कि वो जानते हैं अमेरिका से प्रेशर बनेगा, इसीलिए पहले से जो तस्वीर है उसे सुधारने की कोशिश बांग्लादेश की हो रही है। रैनिक, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।